डिस्ट्रिक्ट के बुजुर्ग और परफॉर्म कर रहे हैं। मुमताज साहब, आपसे गुजारिश है कि आप इस आइस हॉकी की कमेंट्री में हमारा साथ दें। मुमताज, ओवर टू यू। यासीन जाबाज की डी के आसपास है बट खतरा हो सकता है। रेजर के प्लेयर के पास है बट रास्ते में कामयाब रही, लेकिन प्लेयर की रफ्तार से पक्की रफ्तार काफी तेज थी जो यासीन जाबाज के डिफेंस के पास गई, अपने हिडी में दिल दिया है, लेकिन खतरा हो सकता था, बल्कि एक मौका था यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अलीना है और मैं हातून से हूँ। मैं स्पेशली हातून से इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आई हूँ। इस फेस्टिवल में ना सिर्फ स्पोर्ट कंपटीशन हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कैंप्स भी लगाए हैं जहाँ से लोग अपना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत मज़े के स्पोर्ट्स कंपटीशन से मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। यहाँ पे ज़्यादातर मर्दों को तरजीह दी गई, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ मर्दों को तरजीह दे, बल्कि लड़कियों को तरजीह दे, औरतों को तरजीह दे, ताकि न्यू जनरेशन आए ना तो उनके अंदर भी ये जज्बा हो कि हाँ हमारे सीनियर्स कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को भी दे एक्टिविटीज़ होना चाहिए यहाँ पे। इस मौके पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए खेलों के मुकाबले होने चाहिए, जैसे कि स्कीमिंग्स वगैरह और मुख्तलिफ खेल यहाँ पे जो बच्चों के सेहत के लिए भी अच्छा है और ना कि कोई नुकसानदायक है, तो वो होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये 7 डेज़ विंटर फीस्ट का दूसरा सीज़न है। लास्ट ईयर हमने इसको हमजा से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है और इस दफ़ा हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट से 20 टीमें जो हैं आइस हॉकी में शिरकत कर रही हैं। उसके अलावा इंडिजीनियस गेम्स भी हैं और कल्चरल शो भी है। फिर हमने कोशिश की है कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को एक हम प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, वो 3-4 दिन तक यहाँ स्टॉल्स लगाते हैं और अपने जो भी उनका हुनर है, जो भी उनका फ़न है, कोई नई चीज़ है तो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इस साल हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया है। ओपन एयर सेमिनार है जिसमें माहौलियात से मुतल्लिक तमाम बहुत सारे माहिरीन हैं जो अपने आरा से लोगों को आगाह करेंगे और उस पर एक पैनल डिस्कशन भी होगा। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इवेंट से न सिर्फ ये है कि टूरिज़म को फ़रोग़ मिलता है, और ख़ास तौर पे एक मिथ है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कि सर्दियों में गिलगित बल्तिस्तान बंद रहता है, रास्ते बंद रहते हैं और यहाँ पे मुंजमद पूरी लाइफ होती है। ऐसा नहीं है। जिस तरह समर के लिए गिलगित बल्तिस्तान एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, वैसे ही विंटर के लिए भी है। जस्ट ये हमने मैसेज देना है कि, और इस किस्म के इवेंट से हमारा मकसद भी यही है कि वो मैसेज हम लोगों को दें कि विंटर्स में भी टूरिस्ट आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ज़िंदगी का चहल पहल वैसे ही है जैसे समर में होती है। सर, ये 3 रोज़ा जो फेस्टिवल है इसमें आप खुद यहाँ पे खड़े हैं, लोगों की एक बड़ी हुजूम यहाँ पे इस ग्राउंड के इर्द गिर्द है, कहीं सिक्योरिटी का या और कोई किसी मुश्किलात का सामना करना तो नहीं पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से मैं कहता हूँ कि कुर्रा अर्ज़ के ऊपर सेफेस्ट प्लेस है और जीबी में अमन अमान का इस किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से हैं और मज़ीद ये है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी भी नहीं कहूँगा, उसको अरेंजमेंट्स हैं, जो इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं वो लोकल्स के हमने लोकल कम्युनिटी के हवाले किए हुए हैं। लोकल कम्युनिटी के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के बॉय स्काउट्स हैं, वो ये संभाल रहे हैं। हमें किसी फोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज ये खल्ती फेस्टिवल में हमारा तीसरा दिन है और आज हम 3 दिनों से हम यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। तो मेरा जो स्टॉल है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो मैं जॉब करती हूँ और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। तो वहाँ से जो ट्रेन होने के बाद जब मैंने सोचा कि हम मुख्तलिफ तंजीमात में ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दे रहे थे, वहाँ हम ख़वातीन के साथ काम कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि ख़वातीन के ऐसे ग्रुप बने जो अपने प्रोडक्ट्स को लेके बिज़नेस के मैदान में आ गए हैं, कारोबार में आ गए हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने ये स्टेप ज़ाती तौर पे ख़ुद लिया। ख़ुद लेके मैंने अचार के ऊपर काम किया, एप्पल साइडर के ऊपर काम किया और मुख्तलिफ विनेगर्स के ऊपर काम करके, किलाव के ऊपर मैंने काम करके तो मैंने इससे अपनी प्रोडक्ट्स खुद घर में नेचुरल वे से जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने बनाई। तो इस सिलसिले में आज हम पिछले 3 दिनों से जो हमने स्टॉल लगाया था वो हमारे पास देसी अचार का स्टॉल था और इसमें हमारे पास हमारी जो देसी सब्जियां हमारे घरों में होती है उसके अचार के हमने यहाँ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स पिकल्स हमने बनाए हैं। इसी तरह हमने जो है दालों का अचार, जो कि बिल्कुल एक नई रेसिपी है, एक नई प्रोडक्ट है और इंशाल्लाह जो है ये आगे भी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोशन मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट्स हमने यहाँ डिस्प्ले की। इसके अलावा नाजरीन, हमने यहाँ पे एप्पल साइडर के ऊपर, जो कि आजकल की बड़ी मशहूर जो है हर घर में इस्तेमाल होने वाली एज हम इसको एक दवाई के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये एप्पल साइडर के ऊपर हमारा एक ग्रुप काम कर रहा है। तो हम लोग ये सारी जो चीज़ें हमने जो डिस्प्ले की हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, देसी तरीके से बनाते हैं और लोकल मार्केट्स में हम लोग ये चीज़ें जो है बेचते हैं। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो लोकल मार्केट्स में हमारे जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाएं। अपने घर में जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आपके पास, आपके फ्रूट्स, जो फूड आपके पास ज़ाया हो रहा है, उसको यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ करके जो है ना सिर्फ उसको अपने बच्चों को खिलाएं, बल्कि इसको आप लेके कारोबार के मैदान में आगे आए और इससे एक इनकम जनरेशन का जो है आपके पास एक अच्छा मौका है। इसके अलावा नाजरीन, हमारे पास ये एक हमारी लोकल ही प्रोडक्ट है, ये डिश वॉश है और इसके अलावा ये हमारी लोकली प्रोड्यूस की गई है और ये हमारे पास एक हैंड वॉश भी है जो कि हमने इसको हमने मतलब लोकल का मतलब ये है कि इसका हमने एक ज़ाती एक छोटा सेटअप दिया हुआ है जहाँ पे हम ये चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन ये मतलब नेचुरली किसी चीज़ से बने हुए नहीं है, ये केमिकल है इसके अंदर। ये जो डिश वॉश और ये हैंड वॉश हैं, बाकी जो चीज़ें हमारे पास अचार और जो खाने की जो चीज़ें हैं वो सारी जो है केमिकल फ्री है। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और इससे जो है हम बेच के हम जो है एक अच्छा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिदायत साहब। ये जो 7 डेज़ विंटर फीस्ट का इवेंट है गिज़र खल्ती में मुनक़िद हुआ और आज लास्ट डे क्लोजिंग सेरेमनी है और मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का कामयाब तरीन इवेंट हुआ है। इस दफ़ा मौसम ने बहुत साथ दिया है और अनलकीली आइस नहीं जमी थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन गिज़र ये बाजी जीत चुका कि यहाँ पे किसी भी सिचुएशन पे खल्ती लेक के ऊपर बर्फ़ जम सकती है, यहाँ पे इवेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये मेरा मैसेज है मैनेजमेंट जो यहाँ पे हम लोग तो ऑलरेडी टूरिज़म डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी है, तो नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा प्लान करें इससे भी, क्यों इस दफ़ा भी बहुत मेगा लेवल पे यहाँ पे इवेंट सजा है। तो मैं अगेन पब्लिक से और इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान आएँ और ये जो डिफरेंट यूनिक चीज़ें हैं, इस वक्त हम 100 फीट डीप लेक के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे आई थिंक 10 और 12 इंचेस थिकनेस होगी आइस की और मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं। तो ये एक्सपीरियंस पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे आके कर सकती है और गिलगित बल्तिस्तान ऐसा मेहमान नवाज़ खित्ता है कि यहाँ पे आके कोई भी आप लोकेशन लें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन लें, जहाँ जाने के कोई पैसे नहीं हैं, फ्री ऑफ कास्ट आप पिक्चर्स वीडियोस बना सकते हैं। तो क्यों ना यहाँ का विज़िट किया जाए और एक नया इमेज बने पाकिस्तान का टूरिज़म के हवाले से यहाँ। थैंक यू जी। आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या रखा है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अज़हर आलम है, मैं पैकुश गज़र से हूँ। तो हमने यहाँ पे आए और AJF अली जफ़र फाउंडेशन की तरफ से हमने यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। हमारे पास देसी जो है कदीम ज़माने के चम्मच, डोरी, मतलब कफ़गीर
जो कदीम ज़माने में लकड़ी के यूज़ करते थे, वो चीज़ें हमारे पास है। और उसके बाद MAS के कि हमारे पास फूड न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो हमारा कोई बिज़नेस चल रहा है तो वहाँ के हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट के अंदर हमारे पास किलाऊ है, बादाम है, अखरोट है, तो मतलब ये कुछ चीज़ें हमारे पास, और सेब हमारे पास मिलेंगे। और देन उसके बाद हमारे पास देसी तस्बीह है। देसी तस्बीह ये है कि मतलब हम खेत में वो काश्त करते हैं, तो वो 2 किस्म के हमारे पास तस्बीह है, और हम होटलिंग यहाँ पे करवाते हैं। अच्छा, आपने ऑर्गेनिक चीज़ें रखा है? जी सर। तो अभी तक आपने कहाँ तक ये पहुँचाया है? जो किलाऊ है ये मुल्की लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे आपने बिजनेस की इस हवाले से? सर ये किलाऊ तो असल में ये है कि पुनियाल का जो है मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है। पुनियाल का भी जब भी नाम आता है वहाँ के लोग कहते हैं किलाऊ वहाँ पे मशहूर है। तो आप कह सकते हो कि ये बाहर ममालिक में भी मतलब बहुत, गिलगित पाकिस्तान में तो बहुत 3500-3000 का किलो मिलता है, तो मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर, और बाहर ममालिक में भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं हजद परवीन AKRSP गज़र की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे हम हमारा जो AKRSP का एग्ज़िबिशन जारी है, ये हमारा तीसरा दिन है। इसमें हम डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ख़वातीन हमारे पास यहाँ आई हुई है। 70 के करीब ख़वातीन ने यहाँ पे अपने मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट लेके आई हुई हैं। उनमें से कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर है, कुछ वो ख़वातीन है जो ऑलरेडी AKRSP से बेनिफिट कर रहे हैं ट्रेनिंग की शक्ल में, कुछ हमारे मेंटोर भी यहाँ पे आए हैं अपने स्टॉल लेके। तो इसमें लोकल प्रोडक्ट है। यही इस एग्ज़िबिशन का बुनियादी मकसद ये है कि हम ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, यानी AKRSP ये जो एग्ज़िबिशन है ये मुनक़िद किया है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट आइटम उन्होंने रखा है। इसमें हैंडीक्राफ्ट है, उसमें होममेड चीज़ें हैं, उसमें लोकल पकवान हैं, लोकल डिशेस है। तो ये ख़वातीन से भी जब बात करेंगे तो वो एक खुशी का इजहार कर रहे होते हैं कि ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। चाहे वो बिज़नेस का मैदान हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो किसी भी हम शोबे को ले ले, तो ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। और साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी एक हमें नज़र आ रहा है। तो हमने अपने इस एग्ज़िबिशन के अंदर क्लाइमेट चेंज के कुछ हमारे वॉलंटियर से जो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, ये बैनर आप लोगों को नज़र आ रहा है, वो प्लास्टिक फ्री उनका मिशन है, उस पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ इस स्टॉल के अंदर भी हमने कोशिश की है कि हम सफाई का भरपूर ख्याल रखें। जो रेपर हमें नज़र आ रहे हैं हम वो रेपर उठाएं, और हम बीच बीच में यहाँ अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए स्काउट्स को लेके रेपर उठा रहे होते हैं, डस्टबिन लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, ख़वातीन बहुत खुश है इस एग्ज़िबिशन में आने से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से जहाँ भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं हम देखते हैं कि अल खिदमत वहाँ पेश होती है। तो इस दफ़ा आप खल्ती इवेंट में क्या लेके आए हैं, इस हवाले से आप क्या करें? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गिलगित बल्तिस्तान गिज़र वैली में खल्ती के स्पॉट पर टूरिज़म कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेगा इवेंट यहाँ पे रखा गया है। इस इवेंट में अल खिदमत फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान ने यहाँ पे 3 अपने जो है ना बड़े मेगा फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो मैं यूथ के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि ये एक फ्रूटफुल इवेंट है जिसमें ज़्यादातर यूथ यहाँ पे मौजूद है। तो अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ पे चैरिटी का काम करती है, वहाँ इस वक्त सोशल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। पूरे पाकिस्तान में 10 लाख नौजवानों को एम्पावर करने के लिए, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और साथ साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अल खिदमत फाउंडेशन काम कर रहा है, जिस पे बनो काबिल का इनिशिएटिव कराची से हुआ, पंजाब में हुआ, KPK में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, और अब हम गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह बनो काबिल का जो है प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम 10,000 नौजवानों को यानी उनकी स्किल डेवलपमेंट करें, उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट करें, और साथ साथ उनको इस बनो काबिल के ज़रिए IT ट्रेनिंग्स और डिफरेंट ट्रेनिंग्स के ज़रिए उनको एम्पावर करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज के इस इवेंट में हम चाहते हैं कि गिज़र से भी हम नौजवानों को रजिस्टर करें अपने वॉलंटियर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जो कि हमारा VMS सिस्टम बन चुका है। उस VMS सिस्टम में हम वॉलंटियर्स को रजिस्टर करेंगे। आज तीसरा दिन है जो कि फ़ाइनल डे है। फ़ाइनल डे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 वॉलंटियर्स को रजिस्टर करने में कामयाब हुए हैं, और इसके एंड तक हम कोशिश करेंगे कि 500 हम गिज़र से वॉलंटियर्स को रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास डिज़ास्टर बाइक्स मौजूद हैं, जो कि फुल इक्विप्ड बाइक्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट एड की तमाम किट्स मौजूद हैं। और ऐसा एरिया,
क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक डिज़ास्टर्स एरिया है। इस डिज़ास्टर्स एरिया में कोई डिज़ास्टर आता है, कोई ऐसी नागहानी सूरत होती है और जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ ये इन बाइक्स को लेके वहाँ पे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये बाइक्स यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ साथ आज के इस इवेंट में क्योंकि आइस हॉकी है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड भी होते हैं, उनको ज़ख्में भी, चोट भी आ जाती है, तो उसके लिए फ़र्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे अल खिदमत फाउंडेशन यहाँ पे अपनी फ़र्स्ट एड किट को लेके मौजूद है। इसके अलावा चूँकि ये पूरा एरिया जो है एक बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो हमने अपना मोबाइल हेल्थ यूनिट जो कि पूरा मूवेबल हॉस्पिटल है जिसमें टेस्ट की सहूलत मौजूद है, फ्री मेडिसिन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा मेडिकल ऑफिसर है जो कि बैठ के मरीज़ों की ट्रीटमेंट करता है। तो इस वक्त हमारा मोबाइल हेल्थ यूनिट भी मौजूद है और वो लोगों को ये फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहा है। साथ साथ इस पूरे इवेंट में हमने एम्बुलेंस सर्विस को एक्टिव रखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल हो जाए तो लोगों को जल्दी हम रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं और हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो फिनोमेना है उससे गुजर रही है और उसका इम्पेक्ट अगर देखें तो हमारे जैसे गरीब ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं उन पे उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान को ले लें या पाकिस्तान को ले लें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जो इस क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स को विथस्टैंड कर सके। इस साल आप देखें कि हर साल हम इस सीज़न में बड़ी बर्फ़बारी और वो हम देखते थे, लेकिन अभी कोई बर्फ़बारी नहीं है। तो क्लाइमेट का मतलब ही ये है कि लंबे अरसे तक माहौल या आब हवा में जो तब्दीली या नेगेटिव तब्दीली आती है उसको क्लाइमेट चेंज पे लिया जाता है, जिसमें लंबे अरसे तक बारिश का ना होना या बहुत ज़्यादा बारिशों का होना, फिर उसी हिसाब से जब ये बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं या नहीं होती है तो उसका इम्पेक्ट जो पड़ता है वो वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है, वो जंगली हयात पे पड़ता है, जिसमें जानवर भी इफ़ेक्ट होते हैं और जंगल भी इफ़ेक्ट होते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस विंटर फेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ के हवाले से क्लाइमेट का इम्पेक्ट देखने के लिए एक बाकायदा सेमिनार जो है वो मुनक़िद किया गया है, जिसमें पैनल डिस्कशन भी है और प्रेजेंटेशन भी है। तो उसमें चीज़ों को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आपकी लाइफ प्रोग्राम के लिए क्या इक़दाम करेंगे मुस्तक़बिल में? इसमें इक़दाम जो हैं दो लेवल पे होते हैं। एक तो गवर्नमेंट की सतह पे पॉलिसी बनती है और फिर इंडिविजुअल लेवल पे हर फर्द ने अपना काम करना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक इदारा जो है क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकता है। तो इसमें हर फर्द जो है, माशरे का तमाम अफराद जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो ये क्लाइमेट रिवर्स होगा, क्योंकि ख़राबी इंसान ने की है तो इंसान ही इसको एड्रेस करेगा। और उसके लिए जो सबसे अच्छा और मोतबर और कामयाब तरीका है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, प्लांटेशन करें और यही पौधे ही इस माहौल को बेहतर कर सकते हैं मुस्तक़बिल में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।